नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सरस्वती पूजा के विषय में ही हम बात करने जा रहे हैं। पर ये विषय, आज का हमारा जो ये विषय है, सच में जो है बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरस्वती माता की ये मूर्ति जो है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मैं हर बार जब वीडियो बनाता हूँ तो ये मूर्ति एक्चुअली मेरी माँ को जो है बहुत पसंद आ गई थी, तो उन्होंने मूर्ति जो है उन्होंने ख़रीद लिया था। तो इनके अलग से कोई पूजा आदि नहीं होती है, पर उन्हें क्योंकि ये पसंद आ गई थी तो इसीलिए जो है मूर्ति जो है हमारे घर पे ही रहते हैं। कभी कभी बस धूप आदि दिखाते हैं, पर अलग से कोई पूजा के विषय नहीं है। तो इसीलिए जो है हर बार इस मूर्ति को आप लोगों को दिख जाता है। और यही कारण है कि हर बार जो है कि मूर्ति आप लोगों को दिखता है, इसका कारण यही है। क्योंकि इनकी जो है अलग से कोई पूजा या विसर्जन के विषय तो है नहीं, तो इसीलिए ये हमारे घर पे ही रहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बस देखिए वीडियो बनाने के लिए ही ये जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अलग से कोई पूजा का तो विषय नहीं है। तो बहुत सारे लोग, आप लोग जैसे कहते हैं कि प्लास्टिक के टूल आदि ये सारे विषय, तो इन सारे विषय को मुझे लगता है इग्नोर करना ही सही है, क्योंकि यहाँ पर मूल विषय के ऊपर क्या बताया जा रहा है वही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप लोग उस विषय के ऊपर ही हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो करने के लिए ये प्रतीकात्मक रूप से बस जो है सजाए जाते हैं, एक डेकोरेशन बोल सकते हैं आप। इसमें कोई पूजा के विषय नहीं है। जब मैं पूजा के वीडियो बनाता हूँ तो वो अलग होता है। तो आज का हमारा जो विषय है, माता सरस्वती की आराधना, ये विद्यार्थियों के लिए विशेषकर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थी जो कि विद्या को पाना चाहते हैं, यानी कि विद्या का मतलब होता है सर्वप्रथम अविद्या का नाश। ज्ञान को पाने के लिए आपको अज्ञान का नाश करना होता है, क्योंकि हम विद्या केवल मात्र डिग्री आदि से या फिर कुछ सीखने से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन शैली जो है, जीवन शैली का मतलब जो है केवल मात्र लाइफस्टाइल नहीं होता है, बल्कि हमारे जो भी सारे एक्टिविटी आदि है, वो जब तक जो है विद्या के अनुरूप ना हो जाए, तब तक जो है विद्या को सच में ग्रहण करना, यानी कि धारण करके रखना अपने पास जो है, ये जो है सच में थोड़ा सा मुश्किल का विषय होता है। इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में कहा गया है कि केवल मात्र आपकी बुद्धि होने से ही वेदांत को समझा नहीं जा सकता। आप वेदांत को पढ़ सकते हैं, आप जो है उसे समझ सकते हैं, पर धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो है आपको संपूर्णता, आपके लिए संपूर्णता, आपका जीवन जो है उस प्रकार सा होना चाहिए। आपके एक्टिविटी आदि जो है वो पूरी तरीके से उस प्रकार का जब आप होगा, तभी जो है आप वेदांत को सही तरीके से समझ पाएंगे और उसे लेकर चल पाएंगे। केवल पढ़ने से ये नहीं होता है। विद्या का विषय यही है कि विद्या केवल सीखने के विषय नहीं है, विद्या जो है वो धारण करने के विषय है। और उसके लिए सबसे पहले हमें अविद्या का नाश करना होता है। ये जो हम पढ़ाई आदि करते हैं ना, ये मूलतः जो होता है ये अविद्या का नाश होता है। ये जो है अविद्या का नाश करते हैं हम उससे जो है, उसके बाद विद्या को हम धारण करते हैं। विद्या हमारी तेज शक्ति है, हमारे अंतर मन में जो विराजित है। तो आज की ये जो विधि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सप्त दीप से जो है माँ सरस्वती की आराधना, अगर जो है विद्यार्थी जो कि विद्या को धारण करना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये विधि करने से ही जो है आपको विद्या धारण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर ये अगर आप जो है प्रैक्टिस करते हैं, और खासकर जो है सरस्वती पूजा के दिन से ही ये आप शुरू करते हैं, आप साल भर कर सकते हैं, आप हर महीने कर सकते हैं, या फिर जो है आप अगर सरस्वती पूजा के दिन भी केवल मात्र करते हैं और नित्य प्रतिदिन जो है अपनी मानस में, यानी कि मन में आप अगर करते हैं, तो उससे भी जो है आपके अविद्या का नाश होगा। तो ये विधि मूलतः जो है हमारे अविद्या के नाश के लिए है। सप्तदीप जो है,
सप्तदीप वैसे तो देखिए मैं यहाँ पर सप्तदीप के विषय में क्यों कह रहा हूँ, और सप्तदीप में आप लोग देखिए ऐसे छोटे छोटे आप अगर 7 दीपक जलाना चाहते हैं तो वो भी आप जला सकते हैं, या फिर ऐसे अगर आपके पास आरती के सप्तदीप पात्र है तो वो भी आप प्रज्वलित कर सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप छोटे छोटे इस प्रकार के पीतल के हो, मिट्टी के हो, आप जो है मिट्टी के अगर लेते हैं तो हर बार आपको नया लेना होगा अगर आप बार बार ये विधि कर रहे हैं। तो मिट्टी के लिए आप पीतल का ले, हमेशा जो है छोटे छोटे आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैंने माँ के सामने ऐसे रखे, 5 रखे हैं मैंने यहाँ पर वैसे। तो इस प्रकार का आप 7 जो है दीपक ले सकते हैं, उसे आप घी से या तिल के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल से भी प्रज्वलित किए जा सकते, समस्या नहीं है। तिल के तेल से अगर करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि अगर आप घी से ना भी कर पा रहे हैं तो तिल के तेल से अगर आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। असल में जब घी से हम नहीं जला पा रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट अगर देखा जाए तो वो तिल के तेल को कहा जाता है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि तिल का तेल जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन जो है, मतलब तेल के दीपक ही सबसे प्राचीन है और तिल के तेल के दीपक जो है सबसे प्राचीन है अगर देखा जाए तो इसीलिए जो है तिल के तेल को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो तिल के तेल से आप इस प्रकार से छोटे छोटे 7 दीपक प्रज्वलन कर सकते हैं, या फिर आरती के ऐसे एक 7 दीपक जो है आप प्रज्वलन करिए। तो ये 7 दीपक असल में जो है ये देखिए ये हमारे सप्त चक्र के 7 जो चक्र है हमारे 7 चक्र के, मैंने सप्त दीपक के तत्व के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सप्तजिह्वा, अग्नि के सप्तजिह्वा और सप्तचक्र दोनों के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है सप्त दीपक को लेकर, वो वाला वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते कि दादा आप सप्त दीपक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम आगम के हिसाब से देखें तो सप्त दीपक जो है ये हमारी अज्ञान को नाश कर रहे हैं, और अज्ञान को जब नाश होगा तभी हमारे सप्त चक्र जो है, सहस्रार चक्र, जो जहाँ पर जाकर जो है ब्रह्म से मिलन होता है, ब्रह्म शक्ति से जो है मिलन होता है, तो ये हमारे अज्ञानता का नाश करते हैं। ये 7 संख्या के दीपक जो है ये अज्ञान का नाश करते हुए हमें ज्ञान की रोशनी में लेकर जाता है, और विद्या रूप में भी ये हमें मिलता है। अर्थात जो है अग्नि के सप्तजिह्वा में जो है, मतलब अग्नि जो है अविद्या को दहन कर देते हैं। हमारे मन में जो भी सारे अविद्या आदि है उसे अपने तेज से ही दहन करना होता है। तो सप्तदीपक में जो है सब अग्नि के सप्तजिह्वा के भी तत्व है और साथ में जो है सप्त चक्र के भी तत्व है। तो सप्त चक्र के जो है वो अज्ञान का नाश है, और सप्तदीप सप्तजिह्वा के माध्यम से ये हमारे अविद्या का नाश हो रहे हैं। तो हम जो है अगर इस सप्तदीप से माँ सरस्वती की आराधना आरती इस वसंत पंचमी के दिन कर रहे हैं, ये देखिए ये एक स्वतंत्र विधि है, ये पूजा के विषय नहीं है। मतलब आप पूजा माँ सरस्वती के आप षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार जो भी आप पूजा करें वो एक अलग विषय हो जाता है। माँ की पूजा आरती का विषय जो है वो संपूर्णता एक अलग विषय हो जाता है, और ये सप्तदीप से आराधना जो है ये एक अलग विषय, जैसे धूनो पुराणों आदि इस प्रकार का रिचुअल्स होता है ना, अलग एक मतलब एक स्वतंत्र विधि होता है। तो इसी प्रकार से ये सप्तदीप आरती जो है ये भी जो है एक स्वतंत्र विधि है। वसंत पंचमी के दिन जो है आप अगर कम से कम 2 बार ये विधि आप करते हैं, माँ के सामने आप धूप दीप प्रज्वलन करिए, और धूप से पहले जो है 10 बार माँ की आरती करिए, और उसके बाद जो है सप्तदीप प्रज्वलन करते हुए 16 बार जो है माँ के सामने उसे आवर्तन करिए, यानी कि माँ के सामने घुमाए, और अपने मन की जो भी अज्ञानता है, जो भी अविद्या है वो नाश हो जाए, इस प्रार्थना के साथ जो है माता सरस्वती से प्रार्थना करें। इस समय आप माँ सरस्वती के गायत्री मंत्र भी जो है मन ही मन बोल सकते हैं, या फिर जो है जो भी सरस्वती मंत्र आपको आता है आप वही जो है बोल सकते हैं मन ही मन। माँ के मूल मंत्र श्री श्री भगवती सरस्वती देव्यै नमः, या फिर श्री श्री भगवती सरस्वत्यै नमः, इस प्रकार से भी जो है आप माँ का स्मरण करते हुए और माँ का आप मंत्र उच्चारण करते हुए जो है मन ही मन करें, या फिर जो है आप बोलते हुए करें। आप जो है माँ के सामने ये सप्तदीप अवश्य घुमाएं। इस सप्तदीप से जो है, मतलब ये सप्तदीप से जब आप आवर्तन कर रहे हैं तो आपके
अविद्या का नाश हो रहा है और जो है साथ ही आपके अज्ञानता का भी नाश हो रहे हैं। जो विद्या को धारण करना चाहते, देखिए केवल मात्र जो है हम अपनी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ से हम डिग्री जो है वो ले रहे हैं, वो केवल मात्र जो है विद्या नहीं होता है। विद्या वो होता है जो आपको एक स्वतंत्रता देती है, आपके सोच को एक स्वतंत्रता देती है। तो जो विद्यार्थी है वो अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो अवश्य करे ये विधि, साथ ही अपने मन में जो है शुद्ध विद्या और शुद्ध ज्ञान के लिए भी ये विधि वो अवश्य करे। हमारे देश में आजकल जो है ना ये शुद्ध विद्या और शुद्ध जो है ज्ञान की कमी है, इसीलिए शुद्ध भक्ति की भी हमें कमी है। जब विद्या हमारे शुद्ध होते हैं तब जो है भक्ति भी हमारे शुद्ध होते हैं। हमारे पूजा आदि विधि में भी आप देखिएगा, जब जो है हम जो पूजा आदि विधि बहुत शुद्धता से सीख रहे हैं, चाहे कोई एक ही विधि हो, चाहे हम मान लीजिए आरती सीख रहे हैं, तो अगर वो शुद्धता से सीख रहे हैं, परिपूर्णता से सीख रहे हैं, तो वो हमें भक्ति उत्पन्न करता है, हमारे मन में अपार भक्ति उत्पन्न करता है। और इसके साथ देखिएगा आपके कई सारे गुण आप में जो दिखाई देगा वो शास्त्र के साथ मिल जाता है, शास्त्र में वर्णित विषयों के साथ मिल जाता है। तो इसीलिए ये बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन ये सप्तदीप आराधना जो है मैं कहूँगा सभी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो केवल पढ़ाई आदि कर रहे हैं वो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। जो सांसारिक है, जो व्यापारी है, सभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के भीतर ही जो है एक अज्ञानता और अविद्या जो है वो वास करते हैं। उस अज्ञानता और अविद्या का नाश करना ही जो है सरस्वती पूजा का मूल विषय है दोस्तों। ज्ञान के दीपक प्रज्वलन करना, अपने हृदय में जो है ज्ञान के दीपक जो है वो प्रज्वलित करना। तो ज्ञान के दीपक प्रज्वलन करने का ये विधि आप लोग सभी कर सकते हैं, और खासकर जो लोग विद्यार्थी हैं वो तो विशेषकर कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही 7 ऐसे छोटे छोटे दीपक या फिर एक आरती के ऐसे सप्त दीपक जो है वो आप सप्त, बहुत सारे आप लोग कहते हैं कि दादा सप्त आरती के दीपक क्या मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल मिल जाते, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ना, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को सभी कुछ जो है एकदम आसानी से मिल जाएगा ऐसा तो संभव नहीं है। धर्म जीवन में जो है कुछ चीज़ों के लिए परिश्रम करना आवश्यकता होता है, तो खोजना पड़ता है, खोजने से ही आपको मिलेगा। मुझे ऐसे ही नहीं मिला, मैंने भी बहुत बार, क्योंकि सप्त आरती दीपक हाँ थोड़ा सा कम ही मिलता है, पंच आरती आदि से थोड़ा कम ही मिलता है, तो ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से छोटे छोटे 7 दीपक या फिर जो है एक आरती के ऐसे सप्त दीपक जो है आप घी से तेल से परिपूर्ण करते हुए प्रज्वलन करें माता के सामने, और फिर जो है आप माँ सरस्वती को आरती करिए और अपनी अज्ञानता और अविद्या नाश की प्रार्थना माँ से करिएगा। देखिएगा आपके जीवन से अविद्या और अज्ञानता जो है वो धीरे धीरे अवश्य दूर होता जाएगा। और आप अगर नित्य प्रतिदिन ये कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना मानस में हमेशा जो है ये विधि आप लोग करते रहिएगा। और सरस्वती पूजा के दिन जो है विशेषकर 2 बार कम से कम जो है सुबह पूजा आरती होने के बाद और संध्या के पहले जो है, संध्या आरती के पहले जो है उस समय जो है यानी कि प्रदोष के समय में जो है ये आप विधि अवश्य करिए दोस्तों। तो ये विषय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।